explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 7 of English, and the name of the chapter is Mice on a Train, a Play, right? So इस chapter का नाम है Mice on a Train, जो कि एक play है, right? So we all know कि play में कुछ characters होते हैं, dialogues होते हैं, right? So let's just begin with the characters first of all. सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से characters हमें यहाँ पर दिए गए हैं. So a group of boys, the strongest and biggest one is called Bicken, an elderly man, a middle-aged man, secretary of the school committee, and 2 vendors. All these are the characters of the play, right? So let's just begin with the play and see what they are telling us. So here we have scene 1. So scene 1 describe हो रहा है सबसे पहले. Inside a coach of a train. तो ये एक ट्रेन के कोच की बात है. A group of boys are seated on their birds. कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज है जो कि अपनी बर्ड्स पर बैठे हुए हैं. दे आर टॉकिंग इन एक्साइटेड वॉइसेस, और वो सभी एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड वॉइस में आपस में बात कर रहे हैं. नरेटर. Schools are about to reopen and students are going back to school from their homes. कि स्कूल जो है वो लगभग खुलने वाले हैं दोबारा, और बच्चे अपने स्कूल वापस जा रहे हैं अपने घरों से. Boy 1. This is ridiculous. A new Sanskrit teacher. अब जो पहला बॉय होता है वो बोलता है कि ये तो एक बहुत ही गलत बात है, एक नया संस्कृत टीचर. Boy 2. Certainly not. We refuse to be taught by a new teacher. अब वो कहता है कि नहीं, इतनी भी बुरी बात नहीं है, हम सिंपली मना कर देंगे कि हमें नए टीचर से नहीं पढ़ना है. Boy 3. What's the new teacher's name? अब जो बॉय 3 होता है वो बोलता है कि वो जो नया टीचर है संस्कृत का, उनका नाम क्या है. बॉय 1. और आई बिलीव इट्स कलिकुमार तरकलंकर. अब बॉय 1 कहता है कि शायद उनका नाम कलिकुमार तरकलंकर है. बिखद. We all give him such a hard time that he won't even dare to continue teaching us. Let him show up. अब बिकन कहता है कि तो फिर हम उसे इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि वो शायद खुद ही स्कूल छोड़कर भाग जाएगा और हमें आगे नहीं पढ़ाएगा, राइट? चलो उसे दिखाते हैं. Boy 1. Look, the train has come to a halt. अब Boy 1 बोलता है देखो ट्रेन एक हॉल्ट में आ चुकी है. Boy 4. What's this place called? अब Boy 4 पूछता है कि इस जगह का क्या नाम है, क्या बुलाते हैं इस जगह को. Bickering. Read the board, silly. It's Arcola. अब बिकुन बोलता है कि इस बोर्ड को ढंग से पढ़ो बेवकूफ, ये अरकोला नाम की जगह है. An elderly man boards the train. एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन पर चढ़ते हैं. He is carrying a bedroll, a few bundles, a big trunk and 2 large earthen pots. अब वो एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन पर चढ़ते हैं और उनके हाथ में एक बेडरोल है, कुछ बंडल्स हैं, एक बड़ी सी ट्रंक है और साथ ही साथ 2 बड़े बड़े घड़े हैं, राइट? बिकन रूडली. अब बिकन बहुत गुस्से में बदतमीजी से बोलता है, Why are you coming in here? कि तुम यहाँ पर अंदर क्यों आ रहे हो? Can't you see that this coach is full? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कोच फुल है? Go to the next coach. और वो कहता है कि जाओ जाकर अगले कोच में बैठो. Elderly man. अब elderly man बोलता है All the coaches are full. वो कहता है कि सारे ही कोचेस भरे हुए हैं. There isn't even place to stand in any of them. कि वहाँ पर इतनी भी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर खड़ा हो सकूं. I'll sit in a corner and won't bother you children at all. कि मैं यहाँ कॉर्नर में बैठ जाऊंगा, तुम बच्चों को बिल्कुल भी परेशान या तंग नहीं करूंगा.
The elderly man rolls out his bedding on the floor and sits comfortably on it. अब जो एल्डर मैन है वो अपना बेड वहीं पर फ्लोर पर बिछा लेता है और अपने बेड पर कंफर्टेबली बैठ जाता है. एल्डरली मैन, वेयर आर यू बॉयज गोइंग? अब वो जो आदमी है वो बच्चों से पूछता है कि तुम बच्चे कहाँ जा रहे हो? बिकुन, वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट समबडी. अब बिकुन बोलता है कि हम किसी को निपटाने के लिए जा रहे हैं, किसी का काम खत्म करने के लिए जा रहे हैं. एंड हु इज दैट? तो वो आदमी पूछता है कि अच्छा वो कौन है फिर? अब बिकुन बोलता है कालो कुमरो तटका लंका, राइट? अब बॉयज टुगेदर, वो सभी बॉयज एक साथ बोलते हैं कालो कुमरो तटका लंका. अब वो जो आदमी है वो बोलता है इन बंगाली दिस मीन्स ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली. अब वो बताता है एल्डरली मैन कि बंगाली में इसका मतलब होता है ब्लैक पम्पकिन और रेड हॉट चिली. बिकन वी नो दैट. बिकन बोलता है कि हाँ हमें पता है. The boys laughed loudly while the man begins to read a newspaper. अब बच्चे जो है वो जो लड़के हैं वो हंसने लगते हैं जब वो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है. Boy 4. The train has come to a halt again. अब चौथा जो बॉय होता है वो बोलता है कि ट्रेन जो है वो अब दोबारा से हॉल्ट पर आ चुकी है. अब वो जो मैन था, we have reached as an asansal standing up. अब वो कहता है कि हम असनसल पहुंच चुके हैं और वो खड़ा होता है. I'll be back soon. I need to have a wash. उसने बोला कि मैं जल्दी वापस आऊंगा और मुझे वॉशरूम जाना है. The elderly man exits. अब वो जो आदमी है वो वहां से चला जाता है. The boys get busy looking into the earthen pots that belonged to the elderly man. अब जो वो बॉयज है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और उन अर्दन पॉट्स में ताका झाकी करने लगते हैं जो कि वो पर्सन अपने साथ लेकर आया था. They happily dig into his food, they giggle and laugh. कि वो आराम से उसका खाना वहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, राइट? Because wait till he sees his spots plundered. अब वो बिकुन कहता है कि रुको जब तक वो अपने पॉट्स ना देख ले. बिकुन कहता है कि रुको जब तक वो अपने पॉट्स चोरी होते हुए ना देख ले. एल्डरली मैन री एंटर्स द कोच. अब वो जो एल्डर मैन था वो दोबारा से कोच के अंदर आ जाता है. बॉय 1, गेट ऑफ दिस कोच, देयर आर माइस ऑल ओवर दिस प्लेस. अब जो पहला बच्चा होता है वो बोलता है कि जल्दी से इस कोच से उतर जाओ, यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं इस कोच में. अब वो आदमी सरप्राइज्ड, माइस, वेयर आर द माइस? अब वो जो आदमी होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है चूहे, बताओ कहाँ है चूहे? बिकुन, लुक एट योर पॉट्स, सी व्हाट दे हैव डन व्हाइल यू वर अवे. अब बिकुन बोलता है कि अपने पॉट्स में देखो, देखो उन्होंने क्या किया जब आप इनसे दूर थे. मिस्टर दोज हॉरिबल माइस हैव रन अवे विद द मोस्ट ऑफ योर फूड. वो बोलता है कि मिस्टर वो जो माइस थे, वो जो चूहे थे, वो आपका बहुत सारा खाना लेकर यहाँ से भाग चुके हैं. द एल्डरली मैन लुक्स इनटू द पॉट्स. अब वो जो एल्डर मैन था वो पॉट्स के अंदर देखता है. बॉय 2, एंड दे हैव इवन कैरीड अवे द मैंगोज यू हैड इन दैट बंडल. अब जो दूसरा बॉय है वो होता है और वो उस मुँह वाले मैंगोज भी लेकर चले गए जो तुम्हारे उस वाले बंडल में रखे थे. द मैन लिफ्ट्स हिज बंडल ओनली टू फाइंड इट मच लाइटर देन बिफोर. अब जो आदमी है वो अपना बंडल उठाता है और वो सिर्फ ये फील करता है कि जो बंडल है वो पहले से काफी हल्का हो चुका है. अब वो आदमी हंसते हुए बोलता है इट डजंट मैटर, कि कोई फर्क नहीं पड़ता. Had I known that there would be mice on this train, कि क्या मुझे नहीं पता था कि इस ट्रेन पर चूहे हो सकते हैं. I would have got a larger stock of food, it doesn't matter now, कि मुझे और भी ज़्यादा खाना अपने साथ लेकर आना चाहिए था, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता. The boys look very disappointed. अब बॉयज जो है वो ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो गए क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो एक्चुअली हुआ ही नहीं. Now, बॉय 3, तीसरा बॉय बोलता है बिकुन, नाउ बर्दमन देयर विल बी एन
hours halt and we have to change our train. अब जो तीसरा बॉय होता है वो बोलता है बिकुन कि अब बर्धमान जो है वो 1 घंटे में आने वाला है और हमें वहां पर अपनी ट्रेन चेंज करनी है। तो वो जो आदमी है वो बोलता है यस वी नीड टू चेंज ट्रेन्स। अब वो आदमी बोलता है कि हाँ हमें ट्रेन्स जो है वो बदलनी पड़ेगी। नाउ आई लुक फॉर अ सीट इन अ सेपरेट कोच। और वो कहता है कि अब मैं एक सीट ढूंढूंगा अलग कोच में। आई वॉन्ट ट्रबल यू बॉयज एनी मोर। और वो कहता है कि अब मैं तुम बॉयज को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बॉयज टुगेदर, नो नो यू मस्ट कम अलोंग विद अस, वी ऑल गार्ड योर बंडल्स एंड पॉट्स। अब वो जो बॉयज हैं वो एक साथ बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ही चलिए और हम आपके बंडल्स और आपके पॉट्स की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, we'll ensure that the mice don't take away the food that is left. अब बिकुन बोलता है कि हम ध्यान रखेंगे कि चूहे वो खाना भी ना ले जाएं जो आपके लिए बचा है। The boys and elderly man get off the train. अब जो बॉयज हैं और जो वो आदमी था वो सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। Now we are going to begin with the scene 2. तो scene 2 से शुरू करते हैं। The boys and the elderly man are seated on a coach. क्या boys और elder man जो था वो एक कोच पर बैठे हुए हैं, कोच में बैठे हुए हैं। A vendor goes past the window. कि एक वेंडर यानी कि एक सामान बेचने वाला जो इंसान होता है वो वहाँ विंडो से गुजर रहा था खिड़की के पास से। The man buys the children packets of sweets. अब जो मैन है वो उन बच्चों को स्वीट्स का पैकेट दिलवाता है। The boys take the packets delighted at the man's generosity. अब जो बच्चे थे वो लोग उन पैकेट्स को एंजॉय करने लगे और उस आदमी की जो अच्छाई थी उसको देखकर थोड़ा सा खुश हो गए। बॉयज, हुर्रा, दिस इज फन। अब वो जो बॉयज थे वो खुश हो गए और बोलते हैं कि वाओ कितना मजा आ रहा है। A mango seller comes to the window. अब एक आदमी आता है मैंगोज यानी आम बेचने के लिए विंडो के पास। द मैन बाइज मैंगोज फॉर द बॉयज एंड हैंड्स ओवर द पॉकेट टू देम। अब जो मैन है वो मैंगोज खरीदता है उन बॉयज के लिए और उन्हें अपने पॉकेट में रखने के लिए दे देता है। नाउ एल्डर मैन, अब वो मैन बोलता है द माइस वोंट गो हंग्री नाउ। अब जो वो एल्डर मैन है वो बोलता है कि अब जो ये माइस है ये यहाँ से भूखे नहीं जाएंगे। एल्डर मैन, आई एम अ टीचर एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब जो एल्डर मैन है वो बोलता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। बॉय 3, विच सब्जेक्ट डू यू टीच। अब थर्ड बॉय बोलता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एल्डर मैन, आई टीच संस्कृत। उसने बताया कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। द बॉयज क्लैप देयर हैंड्स एक्साइटेडली। अब वो जो बॉयज हैं वो अपने हाथों से तालियां बजाने लगे बहुत ज्यादा खुश होकर। बॉय 4, देन यू मस्ट कम विद अस टू आवर स्कूल। अब बॉय 4 जो है वो बोलता है तो फिर आपको हमारे स्कूल में आना चाहिए। वी नीड अ संस्कृत टीचर, हमें एक संस्कृत टीचर की रिक्वायरमेंट है। बिकुन, वी विल नॉट लेट कालो कुमरो तत्कालंका टीचर्स। कि हम उस कालो कुमरो तत्कालंका को हमें नहीं पढ़ाने देना चाहते हैं। नाउ द मैन सेज, ओह बट योर हेडमास्टर मे नॉट विश टू गिव मी दिस जॉब। अब एल्डर मैन जो है वो बोलता है कि तुम्हारा हेडमास्टर क्या वो मुझे जॉब देना पसंद करेंगे। बॉयज टुगेदर, ही बेटर गिव यू दिस जॉब। अब जो बॉयज है वो एक साथ बोलते हैं कि वो आपको ये जॉब दे दे वो ही ज्यादा अच्छा है। बिकुल, और एल्स we'll all leave this school. तो बिकुन बोलता है कि अगर वो आपको जॉब देते तो ही अच्छा है वरना हम लोग ये स्कूल छोड़ देंगे। If you insist, I'll come along with you. Look, we have reached. अब वो जो आदमी है वो बोलता है कि अगर तुम कहते हो तो ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और ये देखो हम पहुंच गए। बिकुल, looking out of the window. Why has the secretary of the school committee come to this platform? अब बिकुन जो है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और बोलता है कि ये स्कूल कमेटी
जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर क्यों आई हुई है? बॉय 1, ही इज प्रोबेबली कम टू रिसीव अस। तो पहला बॉय बोलता है कि शायद वो हमें लेने आए वो यहाँ से। द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली मैन स्टैंड अप टू गेट ऑफ द ट्रेन। अब बच्चे और वो जो आदमी है वो ट्रेन से उतरने के लिए खड़े हो जाते हैं। द बॉयज गेट ऑफ द ट्रेन आफ्टर द एल्डरली मैन हैज डिसेंडेड। जो बॉयज हैं वो ट्रेन से तब उतरते हैं जब वो एल्डरली मैन उतर जाता है ट्रेन से। The letter he received by a respectable man, the secretary, कि उसे एक लेटर मिलता है एक रिस्पेक्टेबल मैन से जो कि सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी, वेलकम सर, वेलकम मास्टर तरकलंकर, आई वेलकम यू टू आवर स्कूल। अब सेक्रेटरी जो है वो बोलता है वेलकम सर, आपका स्वागत है मिस्टर तरकलंकर और आपका स्कूल में स्वागत है, मैं आपको स्कूल में बुलाना चाहता हूँ। The secretary bends to touch the elder man's feet. अब वो जो सेक्रेटरी है वो नीचे झुकता है उस एल्डर मैन के पैरों को छूने के लिए। The boys look at their new teacher in utter amazement. अब वो जो बॉयज हैं वो अपने नए टीचर को एक बहुत ही ज़्यादा अमेजमेंट यानी शौक के साथ देख रहे हैं। The elderly man smiles at them and pats the secretary on his shoulder. क्या बेल्डर मैन जो है उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है और जो सेक्रेटरी उसके पैर छू रहा था उसकी कमर पर वो पैट कर रहा है, राइट। और इसी के बाद जो कर्टेन्स हैं वो गिर जाते हैं, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड डू हैव अ ग्रेट डे अहेड।